अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। गुजरावाला के मशहूर खिलाड़ी के 4 बच्चों का दरिंदा कातिल पकड़ा गया। वालिद की एक से ज़्यादा शादियां क्या बच्चों की मौत का जो है बाइस बनी। फूड पॉइजनिंग की कहानी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। बच्चों को टारगेट करके जहर किसकी जानिब से दिया गया, क्यों दिया गया, बच्चों का क्या कसूर था। फोरेंसिक रिपोर्ट ने असल कहानी खोल के रख दी है। इंटरनेशनल प्लेयर की बजाय उसके बच्चों को निशाना क्यों बनाया गया, क्यों बेचारों की ज़िंदगी जो है वो छीनी गई, इसके पीछे एक इंतहाई खौफनाक वजह है जिसे सुनकर आपको पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। गंदू में रखने वाली गोलियां खाने में मिला दी गई। बच्चों के बाप ने किस पर इल्ज़ाम लगाया, किसने मासूम बच्चों की जान ली, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। गुजरावाला में कहानी सामने आती है कि मुज़र सेहत खाना खाने के बायस 4 बच्चों की अमवात, लेकिन उस केस में तो होशरुबा इंकशाफात हुए। पंजाब के ज़िला गुजरावाला में मुज़र सेहत खाना खाने से मरने वाले 4 बच्चों के खाने में जहर का इंकशाफ हुआ है। यानी कि मुज़र सेहत खाना नहीं था, उन 4 बच्चों के खाने में जहर मिलाया गया था। गुजरावाला के इलाके मोड़ एमनाबाद में 29 जून को जहरीला खाना खाने से 4 बच्चों की हालत ख़राब होती है, जिसके बायस 3 बच्चों की डेथ हो जाती है, जबकि चौथी बच्ची उसके अगले दिन उसका इंतकाल होता है। जहरीला खाना खाने से 11 साला नूर फातिमा, 8 साला हैदर, 5 साला जन्नत जो है वो हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं, जबकि फिर अगले दिन 13 साल की एमन भी दम तोड़ देती है। ये कहानी सामने आ रही थी कि जी फूड पॉइजनिंग हो गई है, खाना ख़राब था, लेकिन बाकी लोगों ने खाना खाया, उनको तो कुछ नहीं हुआ। एमन की वफ़ात के बाद ही फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने आई। ये रिपोर्ट जो है पहले फौत हुए 3 बच्चों से लिए गए सैंपल्स के बुनियाद पर जो है वो सामने आई है। इस पर बनी थी ये रिपोर्ट। डीजी फूड अथॉरिटी को रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें होशरुबा इंकशाफात हुए। रिपोर्ट के मुताबिक तर्जुमान फूड अथॉरिटी ने कहा कि जी बच्चों की मौत फास्फेन जहर से हुई है। बच्चों को ये पॉइज़न दिया गया है जो हलाकत का बाइस बना। बच्चों की मौत में फूड पॉइजनिंग के शवाहिद पाए ही नहीं गए, उनको तो जहर दिया गया था, उनको तो जानकर जहर देकर कत्ल किया गया था, मारा गया था। याद रहे कि ये केस सामने आते ही जिन दुकानों से चीज़ें ख़रीदी गई थी उन सबको सील कर दिया गया था, दुकानदारों को गिरफ़्तार कर दिया गया था, क्योंकि एक बर्थडे पार्टी थी जिसमें जंक फूड मंगवाया गया था, मुख्तलिफ़ जगहों से खाना वगैरह मंगवाया गया था। उसी वक्त जब फूड पॉइजनिंग की कहानी सामने आई तो हर जगह हर उस दुकान को सील कर दिया गया कि किसी और को फूड पॉइजनिंग ना हो, लेकिन ये मामला तो कुछ और ही निकला। अब जी ये केस काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। जुलाई के आगाज़ में बनाई गई, मैंने आपको कुछ वीडियोस बनाई थी इस केस के ऊपर, ये ख़दशा ज़ाहिर किया था कि ये फूड पॉइजनिंग का केस नहीं है, ये एक साजिश है जो कि घर के अंदर से ही की गई लगती है। हो सकता है कि उस दिन पूरे इलाके से कोई और केस रिपोर्ट ना हुआ हो। पुलिस को इस एंगल पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर फूड पॉइजनिंग होती तो और लोगों को जो है इफ़ेक्ट करती, इलाके के और लोग भी बीमार होते और उस पार्टी के लोग भी बीमार होते। तो बर्थडे पार्टी के लिए बाज़ार से बर्गर, शवरमा, कढ़ाई वगैरह सब चीज़ें मंगवाई गई थी, लेकिन किसी और ने फूड पॉइजनिंग की शिकायत नहीं की थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इनको टारगेट करके कत्ल किया गया है। उस वक्त भी हमने सवाल उठाया था कि क्या सिर्फ ये लोग ही हैं, इसी फैमिली को टारगेट किया गया है, और अब चीज़ समझ आती है कि हाँ जी सिर्फ इसी फैमिली को टारगेट किया गया था। अब ये बात सामने आ चुकी है कि घर के सरबराह ने एक से ज़्यादा शादियाँ क्यों हुई थी, यानी कि खिलाड़ी साहब ने एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई थी। और फिर आपको पता है कि जब शादियाँ ज़्यादा हो जाए तो जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, नफ़रत बहुत ज़्यादा होती है। पुलिस अब इस एंगल से भी तहकीकात कर रही है कि उस रात घर में किस किस की जो है रसाई थी। इब्तिदा में पुलिस का कहना था कि मुज़र सेहत खाना खाने के बाद तमाम घर वालों की हालत गैर हुई है, अस्पताल मुंतकिल हुए। बच्ची एक के बाद एक जो है बच्चे ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने दुकानें सील करवा दी थी, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है कि फूड पॉइजनिंग का केस नहीं, ये पूरा प्लान करके जहर दे के कत्ल करके मारा गया है। गंदू में रखने वाली गोलियां जो हैं वो दी गई हैं। तर्जुमान फूड अथॉरिटी ने कहा मुतासरा फैमिली की निशानदही पर भरपूर कार्रवाई हम लोगों ने की, और फिर जो है गंदम की गोलियां जो है वो पाई गई हैं, उसका वो देकर इनको मारा गया बच्चों को। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 बच्चों के पेशाब और जिगर के नमूने लेकर टेस्ट हुए। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने सब में फास्फेन जहर की निशानदेही की। इस जहर से बच्चों के फेफड़े, मैदे, जिगर सब बुरी तरह से मुतासर हुए। गुजरावाला पुलिस ने रिपोर्ट्स की रोशनी में कार्रवाई शुरू कर दी है। मुद्दई नवीद पहलवान को आला अफसरान ने सुना और अब इस पर तहकीकात हो रही है। बच्चों को जहर किसने दिया, ये एक बड़ी मिस्टीरियस बात है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बच्चे जो हैं उनको कत्ल किया गया। कैसे दिया गया, किस तरह से हुआ, ये सब चीज़ें पुलिस कहती है हम सामने लाएंगे। ये गोलियां बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। गंदम ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली जहरीली ये गोलियां
कोई भी ख़रीद कर गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और ये इंतहा का खौफनाक केस है। किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था कि मासूम बच्चों को मारने के लिए गोलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक तो फूड पॉइजनिंग और दुकानदारों पर ब्लेम डालकर इस कहानी को पीछे कर दिया गया था, लेकिन अब बहुत जल्द विद इन डेज़ जो है वो पुलिस डेफिनेटली मुजरिम तक पहुंच जाएगी और इस मुजरिम को ना सिर्फ कटहरे में लाना चाहिए, बल्कि ये बात भी मैं सोच रही हूँ कि आप इतना गिर जाते हैं कि मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ते। इस हद तक ये दुनिया जो है किस तरफ जा चुकी है, मैं तो सोचने से कासिर हूँ। आप कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।